सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही आवश्यक है। जो कई साधकों का एक प्रश्न बना हुआ है, संशय बना हुआ है, नाम जप में मन नहीं लगता, निश्चित मानिए मैं आज आपको ऐसी विधि बताने वाला हूँ, ऐसी युक्ति बताने वाला हूँ, आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी और शास्त्र सम्मत संतों की मत के अनुसार मैं ऐसी विधि बताने वाला हूँ। निश्चित बनिए, आप 2-3 दिन ही करके देखना, आपको अवश्य लाभ होगा। सिद्ध विधि है, आपका भजन में मन लगने लगेगा, आपका नियम बन जाएगा और नाम जप सिद्ध होने लगेगा। बहुत ही सरल और सहज विधि है। ये युक्तियाँ सबको पता नहीं होती, ये गुरुओं की दी हुई युक्तियाँ हैं। बिल्कुल आपका जप में मन लगेगा। आज ऐसी दिव्य युक्ति बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। की महिमा इतनी बताई जाती है, निश्चित मानिए नाम जप जो जितना करता होगा, जो जितनी कोटि का साधक होगा, वही नाम जप के कुछ अनुभव आपको बता सकता है। नहीं तो आप कहीं से भी सुने, वो बात आपके हृदय में नहीं आएगी। क्योंकि जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वह जब कोई भी बात भजन की करते हैं तो उस बात के साथ में ही उनका भजन बल भी जाता है। जो तुम्हें बार बार उधर लालायित करता है, बार बार आपको आकर्षित करता है कि हम भी भजन करेंगे। अब आप ध्यान से सुनना, नाम जप करने में सबसे बड़ी बाधा है कि हमारा मन नहीं लगता, लंबे समय तक टिकता नहीं, इच्छा ही नहीं होती, हमारा उत्साह मंद पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनना। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा भीतर से हमें ऐसा हमारे भीतर बैठा हुआ है कि भोगों में सुख है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे भीतर की धारणा बनी हुई है। अब जब हमारे भीतर की धारणा ऐसी बनी हुई है कि भोगों में सुख है, तो हमारे भीतर कामनाएं बिल्कुल आएंगी ही आएंगी, जो सबसे बड़ी नाम जप में बाधा है। जब कोई साधक प्रारंभ में नाम जप आरंभ करता है तो उसके भीतर आने लगता है, ये कर ले, वो कर ले, ये कार्यों को करने की उसके भीतर कामनाएं बिल्कुल उबाल मारने लगती हैं। आप देखना, फिर नाम जप आपसे नहीं हो पाएगा। जैसे आप ध्यान से सुनना, आपके भीतर कोई भी सांसारिक भोग पदार्थ को पाने का उत्साह हो, कामना हो, या कोई भोग पदार्थ मिलने वाला हो, शादी विवाह बारात आदि या और कोई जो भी, तो उस समय मैं सच आपको बता रहा हूँ, उस समय आप नाम जप नहीं कर सकते। क्योंकि भोगों में जब सुख है, ऐसी धारणा बनी हुई है, और जब आपको भोग वो मिलने को है तो आपके भीतर एकदम तीव्र एकाग्रता भोग की बनने लगती है। फिर नाम जप कैसे होगा? मैं सच आपको बता रहा हूँ, अंतःकरण दूषित होने के कारण हमारा नाम जप में मन नहीं लगता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शास्त्रीय विधि यही है कि आप जो भी आहार करें, अब देखो अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, आप जो भी आहार करें, आप जल भी पिएं, तो मन ही मन जिन इष्ट देव का आप नाम जप कर रहे हैं उनको समर्पित करके आप जल पिएं। भोजन करें तो मन ही मन उनको समर्पित करके फिर भोजन करें। जो भी आप खाएं वो अपने प्रभु जो इष्ट देव का आप नाम जप कर रहे हैं
उनको समर्पित करके ही वो भोजन करें, तो आपके प्राण पवित्र होने लगेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आपके प्राण पवित्र होंगे तो स्वाभाविक ही ये जो सांसारिक सुख भोगने की हमारे भीतर कामना रहती है, ये मंद पड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नष्ट होगी, ये मंद पड़ जाएगी। और इसके साथ में आपको नाम जप कैसे करना है, विशेष ध्यान दे के सुनना। आपका बिल्कुल मन न लगता और लगेगा भी नहीं। नाम जप करना बहुत कठिन है, और मैं ऐसी युक्ति बता रहा हूँ, कोई भी साधक आज ही इसे करके देखे, निश्चित लाभ होगा। बिल्कुल आपका मन न लगता हो, आप करके देखना। समय से कम 40 मिनट आप घड़ी देखकर ऐसा करना, फिर देखना अद्भुत अद्भुत आनंद की प्राप्ति आपको होगी। आप चलते हुए टहल टहल के कोई एक जगह पर अपने घर में ही, घर की छत पे या कहीं कहीं भी आप बार बार टहलते हुए, और जितनी तेज मैं बोल रहा हूँ इतनी तेज आवाज़ में नाम जप कीजिए। संख्या से कीजिए। संख्या इसलिए बता रहा हूँ कि उतनी संख्या आपका नियम बनेगा। जैसे आपको जपना है तो आप बिल्कुल माला ना हो तो भी आप ऐसे जप सकते हैं, जैसे सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5, सीताराम 108। अब ये एक माला आपकी हो गई। अब आपने ऐसे अपने कर में एक हो गया। अब सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5, सीताराम 108, अब 2 माला हो गई। ऐसे आपको करना है। समय का भी ध्यान रखना है, नहीं तो ये नियम नहीं बन पाएगा। ऐसा आप, मैं कह रहा हूँ, 2-4 दिन ही करके देखें, फिर आप अपने हृदय की स्थिति बताना मुझे। ये निश्चित असर करता है वाचिक में, क्योंकि हमारा मन इतना शांत नहीं है जो हम बैठ के ध्यानपूर्वक, कोई ध्यान कोई नहीं कर सकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल आप कहीं भी बहकावे में ना आए, आप शास्त्र विधि से चलें। ये शास्त्र विधि है, वाचिक, उपांशु, मानसिक। वाचिक जब आपका कोटा पूरा होगा तब तक आपका उपांशु चल ही नहीं सकता। उपांशु से मानसिक, मानसिक कहते हैं ध्यान को। अब आप ध्यान से सुनना, ये युक्तियाँ ये संतों द्वारा शोध करके बताई गई हैं, और ये वही बता पाएगा जो खुद नाम जप में लगा हुआ है, जिसका खुद लक्ष्य भगवान है, संसार नहीं, धन नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप ऐसे इसी विधि से नाम जप करें, थोड़े ही दिन करें, फिर आप देखें कैसा दिव्य अनुभव होता है। नाम जप में मन न लगना, इसका कारण हमारी महत्व बुद्धि नहीं है। नाम में महत्व बुद्धि मतलब, जैसे हमारी महत्व बुद्धि धन में बनी हुई है। धन में इसलिए बनी है कि हमें भोगों में सुख है, संसार में सुख है, ऐसा हमारे भीतर बैठा हुआ है, और धन से सभी सुख मिल जाते हैं, इसीलिए हमारी आसक्ति धन में है। अगर धन से कोई वस्तु ना मिले तो हमारी धन में आसक्ति नहीं रहेगी। उद्देश्य समझिए आप, हमारा उद्देश्य ये है कि संसार में सुख है। अब आप ध्यान से सुनना, महत्व बुद्धि हमारी नाम में कैसे हो, जब हमारे भीतर ये बैठेगा कि भगवान के चरणों में ही सुख है, भोगों में सुख नहीं है, भोगों में, इंद्रिय की तृप्ति में सुख नहीं है। आप किसी भी इंद्रिय से कोई भी भोग भोगें, निश्चित आपको क्लेश होगा। आप करके देख लेना, क्लेश होगा ही। शास्त्रों में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सत्य है, क्लेश होगा। बड़े बड़े सम्राट राजाओं ने करके दिखाया। क्लेश है भोगों में, आपको जलन होगी, आपके भीतर एकदम आप अवसाद में, मानसिक क्लेश में, पीड़ा में, भय में चले जाएंगे। आप ज़्यादा भोग भोगे, भोगों में सुख नहीं, भगवान के चरणों में ही सुख है। ऐसी हमारी भीतर से भावना बने। ये भावना कैसे आएगी? जैसे इन कानों से, इन आँखों से, इन इंद्रियों से ये संसार हमारे भीतर गया है, ऐसे इन आँखों से, इंद्रियों से, कानों से जब भगवान का नाम, भगवान की कथा हमारे भीतर जाएगी तो निश्चित आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे भीतर ये धारणा आ जाएगी कि सुख तो भगवान के चरणों में ही है। तो हमारे भीतर महत्व बुद्धि बनेगी नाम के प्रति। और इसके साथ नाम जप भी करना है, जप से भी महत्व बुद्धि बन जाती है।
जहाँ पर भी श्रम होता है, मैंने कहा ना, जब जप में आपका श्रम होगा तो आसक्ति आपकी इष्ट देव में हो ही जाएगी। आप किसी वस्तु तक में, कोई वस्तु ले लीजिए, उसकी रोज़, मैंने कई बार कहा, उसकी बहुत संभाल करिए, और वो बहुत वस्तु आपको कीमती लगती हो, आप खरीद के लाए हो, आप बहुत उसकी संभाल कर रहे हैं, देखना उसमें कितनी आसक्ति हो जाती है। कोई छू तक दे तो लगता है कहीं ये इसको नुकसान न पहुंचा दे, ये आसक्ति होती है। इसी प्रकार हमारी भगवान के नाम में, अपने प्रभु में हो जाती है। हमें हर बात पर चिंतन करना होगा और हर जगह सत्संग नहीं सुनना होगा, क्योंकि देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ऐसा समय है कि धन प्रधान है। इसमें हर व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठा है कैसे भी धन आए। धन का जो, धन की इच्छा जिसके भीतर बनी हुई है, भोगों की इच्छा जिसके भीतर बनी हुई है, वो कभी भी भगवत मार्ग नहीं बता सकता। जो खुद नहीं कर रहा है वो क्या आपको बताएगा। निश्चित आप रहिए, आप खुद भजन कीजिए, आपको इतना विवेक हो जाएगा। मैं सच आपको बता रहा हूँ, क्या सत्य है क्या असत्य है, कहाँ सच्चाई है कहाँ गलत है, ये आप खुद निर्णय कर पाएंगे। इतनी शक्ति भगवत भजन में है, भगवान के नाम में है। नाम का मतलब क्या है? बार बार प्रभु को पुकारना। आप इस जुआ से बार बार टेर रहे हैं अपने प्रभु को, उनको बीच में ला रहे हैं, उनको साक्षी बना रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका नाम ले ले कर ही जी रहा हूँ। यही नाम जपने की यही धारणा होती। संख्या इत्यादि इसलिए बताई जाती हैं कि आप एक दिन भी अगर संख्या छोड़ देंगे, आप देखना जो भी साधक हैं वो समझ पा रहे होंगे, तो बार बार मन आपका छोड़ने लगेगा। भय होता है कि नहीं, मुझे नियम पूरा ही करना है, तो आप फिर नियम कर ले जाएंगे, आपकी धारणा भी बन जाएगी और आपका नाम जब लंबे समय तक चलेगा। इसलिए संख्या बताई जाती। कोई भी संख्या आप निर्धारित करके, और वाचिक, जिन लोगों का जप में मन नहीं लगता, जिनको यह प्रश्न बिल्कुल लगने लगेगा, आप 2-4 बार ही करके देखें जो मैंने विधि बताई है। और भगवान नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप खुद दिव्यता का अनुभव करेंगे, खुद अनुभव करेंगे। निश्चित मानिए, भोजन करेंगे तो पेट क्यों नहीं भरेगा, दवा खाएंगे तो रोग क्यों नहीं दूर होगा। भगवान नाम जब महा औषधि है। बोलो श्री सीताराम सरकार की जय।